मुंगेर से बड़ी खबर, जहां भीड़ के शिकार एएसआई की मौत हो गई है। भीड़ के शिकार संतोष सिंह हुए थे। घायल एएसआई संतोष कुमार की मौत की खबर अब सामने आ रही है। पटना में इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई है। एएसआई पर हमले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में विवाद सुलझाने पुलिस गई थी और उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था और इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो देखिए, एक और दारोगा की हत्या हो गई है। मुंगेर में एएसआई की हत्या हो गई है। बता दें कि हमले में संतोष कुमार घायल हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। बता दें कि इस हमले मामले को लेकर के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस एएसआई की जो अब जिंदगी की जो जंग है वो हार चुके हैं। बता दें कि नंदलालपुर में विवाद सुलझाने के लिए पुलिस गई थी। अरुण शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अररिया में भी हमने देखा किस तरीके से विवाद सुलझाने जो पुलिस गई थी, अपराधी को पकड़ने पुलिस गई थी, वो हमले का शिकार होती है, मौत हो जाती है। जिम्मेदार आखिर इसके कौन? अभी क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं बता दूं कि अभी जो अपडेट है, अर्ली मॉर्निंग उनकी इलाज के दौरान पटना के निजी क्लिनिक में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। मौत होने के बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वहां से मुंगेर के लिए निकल चुका है। यहाँ पे पुलिस महकमा जो है काफी शोक में है। मैं बताते चलूं कि यह घटना लगातार बिहार में जो घटना घट रही है, पुलिस महकमा को अब सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। जी बिल्कुल। अब कार्रवाई की अगर बात करें तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? जी, मैं बता दूं कि अभी तत्काल जो है 5 लोग, जिसमें एक महिला भी है, जिसमें से 4 एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक एक्स्ट्रा पर्सन को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा भी अब जो है जो मामले हैं, जो वहाँ पे रिकॉर्ड है, जो जांच है, जो उनका सोर्स है, उससे पता लगा के अन्य लोगों के भी खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की कोशिश में है। ये जो मामला है वो मुफस्सिल थाना के नंदलालपुर गांव का है, जहां पे बीती रात जो एएसआई जिनकी मौत हो चुकी है वो वहाँ पे डायल 112 के साथ गए थे। एक मामले को सुलझाने को लेके वो गए थे। उसी में जो है आक्रोशित लोगों ने उन पे हमला किया और इलाज के बाद उनकी मौत हो गई थी। जी, बिहार में लगातार कई जिलों में पुलिस इस घटनाक्रम का शिकार हो रही है। क्या नहीं लग रहा है कि और स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, या फिर जब जाए तो पूरी तैयारी के साथ पुलिस जाए? जी, मैं बता दूं कि जो डायल 112 है उसमें एक एएसआई और बाकी उनके साथ टोटल 4 लोगों का जो है टीम है उसे 112 पे रहता है। और उसी को ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे 2 पक्षों के बीच झंझट है और झंझट को लेके ही वो लोग पहुंचा थे। ये बात सही है कि पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने की आवश्यकता भी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पुलिस की जो बहाली है वो भी हुई है, लेकिन अभी जो है फिलहाल पुलिस महकमे को ये सोचने की आवश्यकता है कि उन लोगों पे ठोस कार्रवाई करे, उनको जेल की सलाखों तक पहुंच के उनको सजा दिलवाने का जो मुख्य है वो किया जाए, ताकि अन्य लोग इससे सीख ले और पुलिस से हमला पुनः ना करे। जी, मुंगेर एसपी का अभी इस मामले पर क्या कहना है? जी, मैं मुंगेर एसपी जो यहाँ के सैयद इमरान मसूद है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी इस घटना को लेकर काफी दुख व्यक्त किया और कहा कि जो भी दोषी होंगे, इसमें कोई भी दोषी ऐसे नहीं है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस एक्टिव है और इसमें जो इन्वॉल्व है सभी को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेज के ही पुलिस दम लेगी। जी, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एक मॉब इकट्ठी हो जाती है और ऐसी घटनाक्रम को अंजाम ये लोग देते हैं? जी, अभी जो गिरफ्तारी हुई वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि 4 लोग, जिसमें एक महिला है, वो एक ही फैमिली से बिलोंग है। एक आदमी जो है एक्स्ट्रा है। इसके अलावा भी कई अन्य लोगों का नाम इस लिस्ट में आएगा। पुलिस उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सवाल कई हैं और देखिए इससे पहले ही अररिया से तस्वीर सामने आई थी, अब मुंगेर से खबर सामने आ गई है और देखिए सवाल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो लगातार पुलिस पर हमले और दारोगा की मौत के बाद से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह है कि क्या बिहार में खाकी का खौफ नहीं रहा? यह सवाल हम बार बार उठा रहे हैं और ये बार बार ये सवाल उठाने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। बार बार पुलिस पर अपराधी भारी क्यों पड़ रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है इस पुलिसिया सिस्टम के लिए। क्या अधूरी तैयारी के साथ मौके पर पुलिस जाती है और जिसका रिजल्ट ये सामने आता है कि अपने साथी जवान की जान गंवानी पड़ती है और बार बार हमले से पुलिस सबक क्यों नहीं ले रही है, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
बिहार में पिछले 3 दिन में ड्यूटी के दौरान झड़प और हमले में 2 एसआई की मौत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी 13 मार्च को ही अररिया में एक गांजा तस्कर को पकड़ने गए एएसआई राजीव रंजन की ग्रामीणों के साथ झड़प के बाद मौत हो जाती है। उस दिन भी अपराधी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस की टीम के साथ झड़प की थी और अब कल जब मुंगेर में 2 पक्षों के बीच विवाद को पुलिस सुलझाने गई तो भीड़ ने एएसआई संतोष कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। ये 2 तस्वीरें हैं और ये 2 तस्वीरें काफी है इस पुलिसिया सिस्टम पर सवाल को लेकर के कि आखिर क्या पुलिस का जो सिस्टम है इतना कमजोर हो गया है, क्या पूरी तैयारी नहीं होती है और ऐसे घटनाक्रम का शिकार लगातार हमारे पुलिसकर्मी हो रहे हैं। तो 3 दिन में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में पूरी तरह से फेल बता रहा है, वही सत्ता पक्ष इस तरह की घटना के पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। बिहार में खाकी असुरक्षित है। अब बार बार खाकी वर्दीधारियों पे भी हमले हो रहे हैं। अपराधियों के मंसूबे इस कदर हावी हो चुके हैं राज्य में कि वे आम लोगों को छोड़िए अब खाकी वर्दीधारियों पर भी टूट पड़ रहे हैं। वर्तमान दौर में राज्य की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म होने का ये इशारा है। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। बिहार में पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने चिंता जताई है। साथ ही सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। ट्रायल के तहत सजा होनी चाहिए। इसके पहले आपने देखा है कि अररिया जिला में 2 दिन पहले भी एक अपराधी के लिए अनमोल यादव के गिरफ्तारी करने के लिए पुलिसकर्मी गई थी, गिरफ्तार की थी और गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों द्वारा हमला कर दिया गया। हमला क्रम में ही एक व्यक्ति के गिरने से हार्ट अटैक से एएसआई की मृत्यु हो जाती है। तो सारी घटनाएं जो हो रही है वो चिंता का विषय है। इस पर पुलिस मुख्यालय हो, सरकार हो, जिला के पुलिस अधीक्षक हो, तमाम पुलिसकर्मी, आम जनता को सोचना चाहिए कि पुलिसकर्मी आखिर आप ही के लिए है, तो उस पुलिसकर्मी पर हमला क्यों, कानून क्यों तोड़ रहे हैं। अगर तोड़ने वाले व्यक्ति है तो इन पर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल में गति देने की जरूरत है। तो पिछले 1 हफ्ते में पुलिस पर हमले की एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी है। पुलिस जब भी कार्रवाई के लिए जाती है, अपराधी, शराब माफिया या सामाजिक तत्व, देखिए ये कब कब घटनाएं हुई। तो 7 मार्च 2025 को भागने के दौरान 5 लोगों को रौंद दिया गया। ये 7 मार्च की घटना है और बार बार पुलिस पर हमले की ये खबर है, ये डेटा है। 8 मार्च 2025 में पटना के पालीगंज में शराब माफिया का हमला होता है और हमले में 2 दारोगा सहित कई जवान घायल हो जाते हैं। दूसरी तारीख दर तारीख अगर नजर डालें तो ये बताता है कि 12 मार्च को क्या हुआ था। तो नालंदा के हिलसा में शराब माफिया का हमला जो है वो पुलिसकर्मियों पर हुआ था। हमले में थानाध्यक्ष सहित 3 जवान घायल हो गए थे। दूसरी तारीख पर चलते हैं। यह तारीख 12 मार्च की ही, जहां सीतामढ़ी में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला होता है। तो कई दिन ऐसा होता है जब एक ही दिन कई जगहों पर पुलिस हमले का शिकार होती है। और देखिए हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल होता है, इलाज के लिए वो भर्ती कराया जाता है। 12 मार्च को ही समस्तीपुर शराब के साथ 2 लोगों को पुलिस जो है वो पकड़ती है और उसके बाद क्या होता है, भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया।
तो इस तरीके से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और देखिए 12 मार्च को ही अरवल में सड़क हादसे के बाद पुलिस पर हमला होता है। बार बार पुलिस जो है वो निशाने पर आ रही है। तो ये कई घटनाएं हैं और एक घटनाएं बताने के लिए काफी है कि किस कदर जो पुलिस है वो कमजोर इन अपराधियों के सामने, इस भीड़ के सामने दिखाई दे रही है। लेकिन अब जरूरत है कि कैसे पुलिस की मजबूती को और बढ़ाया जाए और पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड पर पुलिस जाए।